हरियाणा सरकार किसानों के हित में नित नए प्रयास कर रही है। बागवानी विभाग द्वारा कैंप लगाकर किसानों को खेती के आधुनिक तरीकों से अवगत कराया जाता है। साथ ही सरकार की तरफ से किसानों को खेती के लिए मिलने वाली सब्सिडी और विभिन्न योजनाओं से भी किसानों को लाभ हो रहा है। प्रदेश के अधिकतर किसान आज आधुनिक खेती से जुड़ रहे हैं। ये किसान अपनी सफलता का श्रेय बागवानी विभाग से मिले सहयोग को देते हैं। ऐसे ही कुछ प्रगतिशील किसानों से आपको मिलवाती हैं। हरियाणा के पलवल जिले के किसान सम्राट सिंह एक सशक्त किसान हैं। आईआईटी ग्रेजुएट होने और विदेश में नौकरी करने के बावजूद सम्राट सिंह का लगाव खेती से बना रहा और इसीलिए सम्राट सिंह ने एक खुशहाल और प्रगतिशील किसान बनने का निर्णय लिया। सम्राट की खेती से जुड़ने की कहानी बेहद रोचक है। किसान से पहले वह मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी जॉब करते थे। आज उन्हें अपने इस अनुभव का भी लाभ मिल रहा है। वह सिर्फ खेती ही नहीं करते बल्कि ये भी जानते हैं कि उन्हें अपनी फसल को कैसे अच्छे दामों पर बेचना है। किसान सम्राट ने एक ऑनलाइन वेबसाइट बनाई है जिस पर वह अपनी फसलों को बेहद आसानी से बेच पाते हैं। प्रगतिशील किसान सम्राट बताते हैं कि ऐसा करके ही उन्होंने अपनी हजारों की कमाई को लाखों में तब्दील किया है। सम्राट सिंह का शिक्षित होना और आधुनिक चीजों की जानकारी होना उनके लिए मील का पत्थर साबित हुआ। किसान सम्राट बताते हैं कि सिर्फ अपना फायदा ही नहीं बल्कि अपने उपभोक्ताओं का ख्याल भी रखते हैं। उनकी वेबसाइट के माध्यम से उनके कस्टमर्स को फसलों की जरूरी जानकारी मिलती है जिससे उन्हें सामान खरीदने में आसानी होती है। किसान सम्राट सिंह बताते हैं कि खेती की शुरुआत उन्होंने 2018 में की थी। उन्होंने महज 5 एकड़ में इसकी शुरुआत की थी जिसमें वह 8 किस्म की फसलें उगाते थे। लेकिन अपनी मेहनत और बागवानी विभाग के सहयोग से आज वह करीब 50 किस्म की अलग-अलग फसलें उगा रहे हैं। हमने शुरुआत की थी 2018 अक्टूबर में और शुरुआत ऐसे की थी कि यही 5 एकड़ से हमने शुरुआत करी थी। इसी में हमने गोबर की खाद, ढैंचा वगैरह उगा के जमीन को पहले थोड़ा फर्टाइल बनाया, प्रोडक्ट्स उगाने के काबिल बनाया और फिर हमने स्टार्टिंग में 8 प्रोडक्ट्स उगाए थे। तो धीरे धीरे ये बढ़ा और हमने अपनी बाकी जो ज़मीन है उसको भी कन्वेंशनल से ऑर्गेनिक में शिफ्ट किया और साथ में किसान भाइयों का सहयोग मिला। तो अब लगभग 50 प्रोडक्ट्स हम उगा रहे हैं। तो जो हमारे फर्स्ट मंथ की जो सेल थी वो मात्र 8,000 रुपये थी। अब हम लोग पर मंथ 5 से 5.5 लाख रुपए की सेल करते हैं। कहावत है, जो मेहनत करने का शौक पालते हैं वो काम को कल पर नहीं टालते और ऐसे लोग अक्सर जीवन में कामयाब होते हैं। इसी कहावत का जीता जागता उदाहरण है प्रगतिशील किसान सम्राट सिंह। किसान सम्राट बताते हैं कि जब उन्होंने खेती की शुरुआत की तब उनके पास सबसे बड़ी चुनौती अपनी जमीन को फर्टाइल बनाने का था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और बागवानी विभाग की मदद से नई नई जानकारियां लेकर अपनी जमीन को उपजाऊ बनाया। इसके साथ ही उन्होंने परंपरागत खेती को छोड़ ऑर्गेनिक खेती करने का निर्णय लिया। ऑर्गेनिक खेती के नए नए तरीकों को सीखने में भी उन्होंने बागवानी विभाग की मदद ली। ऑर्गेनिक या जैविक खेती कृषि की वह विधि है जो संश्लेषित उर्वरकों और संश्लेषित कीटनाशकों के उपयोग के बिना
या न्यूनतम प्रयोग पर आधारित होती है और जिसमें भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए फसल चक्र, हरी खाद, कंपोस्ट आदि का प्रयोग किया जाता है। हॉर्टिकल्चर विभाग से जुड़कर किसान सम्राट ऑर्गेनिक खेती करने के तरीकों को सीखने लगी। वह बताती हैं कि बागवानी विभाग ने उनका समय समय पर काफी साथ दिया है। किसान जब चाहे वह बागवानी विभाग से खेती से जुड़ी जानकारियां हासिल कर सकते हैं। शुरुआती दौर में ऑर्गेनिक खेती करना उतना आसान नहीं था, लेकिन अपनी कड़ी मेहनत और कड़े परिश्रम से उन्होंने खेती के आधुनिक तरीकों को समझा और सीखा। किसान सम्राट सिंह आज खुद एक प्रगतिशील किसान तो बने ही हैं, इसके साथ ही उन्होंने अन्य लोगों को भी रोजगार दिया है। वह अन्य किसानों को भी सलाह देते हैं कि खेती के आधुनिक तरीकों को सीखें। किसान ऐसा करके खेती में भी नए आयाम हासिल कर सकते हैं। सम्राट सिंह आज एक सशक्त किसान तो है ही, साथ ही उन्होंने ये साबित किया है कि कैसे किसानी को एक बड़े बिजनेस मॉडल में बदला जा सकता है। तो हम लोग गोपलाव फार्म्स की हमारी वेबसाइट है, अभी हमने ऐप भी लॉन्च करी है iOS और एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पे। तो हमारे थर्ड मंथ में ही 1000 प्लस डाउनलोड्स हो गए थे, तो काफ़ी कस्टमर्स उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि उन्हें कन्वीनियंटली पता चल जाता है। अब वो उनका सारा अकाउंटिंग, क्या प्रोडक्ट है, उसका क्या फीचर है, किस टाइम वो डिलीवर हो रहा है, उस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन और सारे फार्म्स की इन्फॉर्मेशन हमारी वेबसाइट और ऐप के ऊपर रहती है। हॉर्टिकल्चर जो काम कर रहा है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है और काफ़ी नीचे तक जो किसान 1 एकड़ 2 एकड़ का भी किसान है उस तक भी हॉर्टिकल्चर के जो बेनिफिट हैं, जो टेक्निकल नो हाउ है, जो सब्सिडीज हैं वो पहुंच पा रही हैं। तो एक छोटी सी बात है, हम पहले कह देते थे कि ये तो सरकारी तरीका है काम करने का, तो मेरा समझ ऐसी है कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करता है। आप रात को 8 बजे 9 बजे उठ के उनको बोलो कि जी मेरे को इस चीज में सपोर्ट चाहिए, तो आपको 10 बजे रात को 11 बजे भी फोन आ जाएगा जी वहां पे आपको इस तरीके से वो सपोर्ट मिल सकती है। तो ये बड़ा अच्छा लगता है देख के कि इंडिया इज राइजिंग, इंडिया इज शाइनिंग, कि हमारा जो सरकार का जो सिस्टम था जिसे हम लोग ट्रेडिशनली बहुत स्लो मानते आए थे, अब वैसा नहीं है। अब चीजें बहुत चेंज हो गई हैं। तो ये फर्क बहुत जरूरी हमें आने वाले 4 से 5 साल में इंडिया के आउटपुट, इंडिया के किसानों में भी दिखेगा। प्रगतिशील किसान सम्राट का कहना है कि बागवानी विभाग के संपर्क में आने के बाद ही उन्हें इस बात की जानकारी मिली और आज वह अन्य किसानों को भी परंपरागत खेती से हटकर आधुनिक और प्राकृतिक खेती करने की सलाह देती हैं। किसानों के लिए परंपरागत खेती करना मुश्किल होता जा रहा है। परंपरागत खेती में लागत ज्यादा और मुनाफा कम है। इसके साथ ही रासायनिक खाद के इस्तेमाल से जमीन की उर्वरक क्षमता भी कम हो रही है। सम्राट जैसे किसानों की कहानी आज के समय में अन्य किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत है। जो किसान खेती से मुंह मोड़ रहे हैं, ऐसे किसान खेती करने का तरीका बदलकर प्रगतिशील किसान बन सकते हैं। प्रदेश के ये प्रगतिशील किसान आज अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनकर सामने आए हैं और ये सब हरियाणा सरकार के प्रयासों से ही संभव हो पाया है। किसान बताते हैं कि बागवानी विभाग से मिली मदद और जानकारी ने ही आज उनके खेती करने के ढंग में जो बदलाव किया है, साथ ही किसानों को बागवानी विभाग से मिली आधुनिक खेती की जानकारी से ही वह आज कम लागत में अच्छा मुनाफा कमा पा रहे हैं।